वह आदमी हर एग्जाम में हमेशा पूरे नंबर ला सकता था, लेकिन उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान खाली पेपर जमा करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके छोटे भाई में उसके मन की बात जानने की क्षमता थी। उसका छोटा भाई हर एग्जाम में उसके जवाब कॉपी करता था। पिछली जिंदगी में छोटे भाई ने सबके सामने दावा किया था कि उस आदमी ने चीटिंग की है। पूरे परिवार ने गुस्से में उस पर आरोप लगाया। उसने चाहे कितनी भी सफाई दी, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि जब वह आदमी निराशा में सड़क पर चल रहा था तो छोटे भाई ने अचानक उसे कार से टक्कर मार दी। आदमी के आखिरी पलों तक छोटे भाई ने उसे सच नहीं बताया। हैरानी की बात यह है कि जब उस आदमी ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एग्जाम से 10 मिनट पहले पाया। उस आदमी को एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस समय उसके माता पिता आए और उस आदमी से एग्जाम छोड़ने के लिए कहा। उन्हें लगा कि उस आदमी के ग्रेट परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनेंगे। अपने सामने छोटे भाई को देखकर उस आदमी ने सबको बताया कि वह एग्जाम छोड़ देगा, लेकिन छोटा भाई बहुत घबरा गया। उसे डर था कि वह अपने बड़े भाई के जवाब कॉपी नहीं कर पाएगा। छोटा भाई जल्दी से उस आदमी के पास गया, यह जानने की कोशिश करने लगा कि वह आदमी क्या सोच रहा है, लेकिन वह आदमी छोटे भाई से दूरी बनाए रखने के लिए पीछे हटता रहा। छोटे भाई ने उस आदमी से एग्जाम न छोड़ने की विनती की और सबके सामने उसने अपने माता पिता से उस आदमी को एक मौका देने के लिए कहा। यह सुनकर सबने छोटे भाई की इतनी दयालुता के लिए उसकी तारीफ की। उस आदमी के पास एग्जाम जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने अपनी सीट बदलने का अनुरोध किया। इस कदम का तुरंत छोटे भाई ने विरोध किया। किसी को भी छोटे भाई का व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन छोटे भाई ने समझाया कि उसे चिंता है कि वह आदमी एग्जाम का माहौल खराब कर देगा और आखिरकार सबके ग्रेड रद्द हो जाएंगे। यह सुनकर सबको अचानक लगा कि वह आदमी बहुत बेशर्म है। सबके दबाव में उस आदमी को एग्जाम देना पड़ा। जब एग्जाम शुरू हुआ तो उस आदमी ने जानबूझकर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब एग्जाम लगभग खत्म होने वाला था तब उस आदमी ने पेन उठाया और खाली पेपर पर सिर्फ अपना नाम लिखा। फिर उसने हाथ उठाया और टीचर को बताया कि वह पेपर जमा करना चाहता है। छोटा भाई खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुमने किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना पेपर क्यों जमा कर रहे हो? आदमी ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया? छोटे भाई को समझ नहीं आया कि क्या समझाए। सबको शक होने लगा कि छोटा भाई ही शुरू से नकल कर रहा था, इसलिए टीचर ने छोटे भाई से खुद को साबित करने के लिए सवालों के जवाब देने को कहा। लेकिन जब छोटे भाई ने टेस्ट पेपर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि सवालों के जवाब कैसे दें। आखिरी पल तक छोटा भाई टूट गया और चिल्लाया कि वह सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता। आखिर में उस आदमी के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आई और सबको समझ आ गया कि असल में वह आदमी ही पढ़ाई में हमेशा अच्छा था। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।